नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग का नोटिस नहीं आया था तब सवाल उठ रहा था और अब आ गया है तो नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है कि पार्टी अध्यक्ष 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से उन्हें नोटिस जारी नहीं हुआ है। आयोग के नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का नाम नहीं है। स्टार प्रचारक के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है। इस नोटिस के साथ कांग्रेस, सीपीआई माले की शिकायतों को नत्थी कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई शिकायत के बाद भेजा गया है। चुनाव आयोग ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा भार आ गया है। क्या वे अपने प्रधानमंत्री को लिखित रूप में कह सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी भाषा संयम में रखें, धार्मिक भेदभाव ना फैलाएं और कम से कम झूठ ना बोलें? प्रधानमंत्री को नोटिस जाना बिल्कुल मैं समझता हूं, कभी मनमोहन सिंह जी को कभी नोटिस नहीं गया था सर। अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस नहीं गया था। अरे पार्टी अध्यक्ष को गया है, क्यों गया है वो पता करिए ना। ठीक है, क्यों गया है पता करिए। वो एक औपचारिकता है, पर क्यों गया है वो पता करिए। सर नरसिम्हा राव को कोई शिकायत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। प्रधानमंत्री की शिकायत हमने हम ये दूसरी बार हम कर रहे हैं। पहले तो हमने गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत किया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई हुई असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ। हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जो शिकायत आते हैं अलग अलग पार्टियों से, उस पर वो ध्यान दें, विचार करें और जहां नोटिस देना जरूरी है वो दें। अगर हमें नोटिस मिला है तब उसका जवाब हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य राजस्थान में दिया और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, इतनी अमर्यादित भाषा का, वो शायद छुटभैया नेता भी ना करते। वो खुलकर हेट स्पीच थी। एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ इतने गंदे शब्द इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने बोले। हर आदमी का, हर व्यक्ति का सिर इस देश में लज्जा से झुक गया। लोग स्तब्ध रह गए कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की विषाक्त, इस तरह की जहर को उगल सकता है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए मोदी जी को नोटिस इशू नहीं किया। इस बार नोटिस इशू किया गया है जेपी नड्डा को, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, पत्रकार वार्ता में मोदी जी बगल में बैठेंगे, सवाल लेंगे अमित शाह, यहाँ पर मोदी जी गलत करेंगे, नोटिस जाएगा जेपी नड्डा को। अरे कोई छुई मुई है, कोई छोटे से सेरेलैक खाते बेबी है क्या मोदी जी? गलत करेंगे तो पूछा जाना चाहिए। अगर निष्पक्ष संस्था होती चुनाव आयोग, तो इस गंदी हेट स्पीच के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ नोटिस भेजती, कड़ी कार्रवाई करती। और वही होना चाहिए इस लोकतंत्र। स्टार प्रचारकों पर लगाम लगाने के लिए पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार माना है। इसी तरह का नोटिस राहुल गांधी के मामले में जारी हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी हुआ है। देखना है कि खड़गे और नड्डा में से बेहतर जवाब किसका आता है। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि स्टार प्रचारक से उम्मीद की जाती है कि बहस का स्तर ऊंचा करने में योगदान दें, राष्ट्रव्यापी सोच की मिसाल दें, जिससे कई बार लोकल लेवल पर लड़ाई के कारण नेता भटक जाते हैं। इस सवाल के साथ हमें सुप्रीम कोर्ट की वह बात याद आ रही है जब कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यसमैन नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश को ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करे, उसके घुटने कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव आयुक्त ऐसे में प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकता तो क्या यह पूरी व्यवस्था के चरमरा जाने वाली बात नहीं होगी? यह खुद कोर्ट ने कहा। आप नवंबर 2022 की खबरें पलटकर देख सकते हैं। आयोग को जनता की निगाह में खरा उतरना है कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले सकता है और वह किसी का यस मैन नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग को मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है और चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को जाती 22 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर शिकायत की, जिसमें उन्होंने माताओं बहनों से मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटने का झूठ बोला था और इस पूरे बयान का टोन बेहद सांप्रदायिक रखा। कांग्रेस ने ज्यादा बच्चे वाले बयान की भी शिकायत की। ये दोनों ही बातें प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का हिस्सा हैं जो आप सुनने जा रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आमतौर पर ऐसे खतरनाक बयानों के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लेने से ही रोक देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपुष्ट आधार पर कितने ही आरोप लगा दिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की सोच का बता दिया, मंगलसूत्र बांटने की बात लिखे होने का आरोप लगा दिया, संपत्ति के एक्सरे और बांटने का आरोप लगा दिया, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले